गुरुदेव, कृत अभिमान और अकृत अभिमान, जो कृत अभिमान तो समझ में आ जाता, अकृत अभिमान कैसे समझ में आएगी? समझ में नहीं आता। अभी आपको कृत अभिमान भी समझ में नहीं आता। जरा ध्यान देना, आपने ये कहा कि कृत अभिमान तो समझ जाते हैं, कहाँ समझ जाते हो? लक्ष्मण जी ने एक चौपाई बोली है, निज कृत कर्म, निज कृत कर्म। अब यहाँ यदि जो है पीछे चाबी है, यहाँ कर्म और कृत एक ही होते हैं, तो दो शब्द गोस्वामी जी को बोलने की जरूरत क्या थी? है ना? तो तुम कर्म को कृत कह रहे हो, कर्म को क्या है? वो गलत है। कर्म कृत नहीं होता। भगवान पूरी गीता में यही समझाने पर तो जो है पूरी बुद्धि लगाई है उन्होंने। उन्हें कही जो कुछ तुम कर रहे हो, हाँ, ये कर्म फर्म नहीं है कुछ। तुमने जो कृत के द्वारा परिणाम लिया है वो कर्म है, तो तुम्हारा कृत क्या है? परमात्मा से मैं पृथक होकर के कुछ करता हूं, ये कृत है। और परमात्मा ही सब कुछ करता है, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। ये कृतत्व, ये कृत अभिमान का त्याग है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ये खाना पीना, ये करना अभिमान थोड़ी है। हम लोग विचार नहीं करते। अच्छा, पानी पीने में तुम कितना अभिमान करते हो? करते तो हो। हाँ, कहते हो हम 10 गिलास पानी पी जाते हैं, वो अभिमान है। लेकिन प्यास लगी और पी लिया तो वो कोई अभिमान है? भूख लगी रोटी खा ली तो कोई अभिमान है? अच्छा, संडास में जाते हो तो अभिमान करके जाते हैं। तो ये कृत अभिमान किसको कहते हैं? जो तुम करते नहीं हो, कभी आज तक तुमने किया नहीं, कर पाओगे नहीं, और उसे तुम कहते हो कि मैंने किया। यही है तुम्हारा कृत अभिमान। ये है कृत अभिमान। और सबको लेकर लगा है, इसी के लिए तो उफलने लगते हो। कोई भी बात आ जाए, बातचीत हो जाए, अब जैसे कल आप और वीरेंद्र लड़ गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। इतने बड़े सत्संगी होकर के छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद करते हो, ये बहुत गंदी बात है। एक ने कही, एक ने बोला, छोड़ो। लेकिन होता किससे है ये? समझ लो को, ये कृत अभिमान से होता है। कृत अभिमान हमारे ऊपर चढ़ा रहता है। जैसे उन्होंने कहा कि तुम्हें पहले नहीं जो है सोच पाए थे। मैंने कहा हाँ, पहले वो वाद विवाद हो गया। ना उन्हें पता है अपने कृत्य का, ना आपको पता है कि ये कृत ही तो हमें घनचक्कर बनाए हुए है। इसे क्या कहते हैं? कर्म अभिमान नहीं कहते, कृत अभिमान। और कृत से जो है कर्म पैदा होता है, और कर्म से फल पैदा होता है। अब उस कर्म के फल को हम चाहने लगते हैं तो हम कर्मासक्त हो जाते हैं। ये शुरुआत कहाँ से है? कृत से। जी हाँ। तो पहला कृत आपका क्या है कि आप परमात्मा से अपने को अलग मानते हो। यही तुम्हारा प्रथम कृत है। इसका अभिमान त्यागो, ठीक है। और दूसरा है अकृत। ये भी बड़ा जो है कर रहा अभिमान, हम कुछ करते ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं हैं, ऐसा मान करके फ्री फंड की रोटियां तोड़ना। हमारे गुरुदेव क्या कहते थे? ये सदुआ नहीं है। स्वयं सन्यासियों के बारे में कहते थे, ये सदुआ नहीं है, ये रुट खावा है। हाँ,
एक बार मैंने कहा स्वामी जी एक दिन सत्संग हमारे यहाँ भी हो जाने दो, बुला लो महान विद्वानों को। मैंने कहा देखो बेटा, कोई कसर तो हम छोड़ते नहीं तुम्हें समझाने में, हम आंसू तो नहीं छोड़ते। अब इन साधुओं को बुलाओ तो घर मुताओ, घर हगाओ, ये सब घर हग्गू घर मुत्तू हैं। हाँ, ये साधु वाधु कुछ नहीं, इसलिए रहने दो। तुम्हें जो कुछ है सीखना है हमारे सामने कहो, क्या समस्या क्या है, बात समझ रहे हो? हाँ। कि बाहर का सन्यास हमें तो लगता है आज 100% लोग निकम्मेपन के कारण लेते हैं, कुछ भी करना ना पड़े, थोत से धरे रहें बस। हम कुछ करते नहीं हैं, इसका अभिमान, इसे अकृत अभिमान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अकृत अभिमान। और जो हम सब कुछ करते हैं ये अभिमान, कर्ताभिमान। इन दोनों अभिमानों से हमें बचना है। कभी मन में ये ना लाओ, हाँ अब सामने जो है समस्याएं आ रही हैं और तुम पल्ला झाड़ के कहो हम कुछ करते ही नहीं हैं। जैसे एक दिन चले जा रहे थे, सत्यनारायण हमारे साथ में थे, अग्नोत्री मिल गया तो बड़ा परेशान है वकील साहब, 3 बच्चियां हैं शादी। तो आने कह रही सत्यनारायण ने, तो अग्नोत्री जी इतने करे काहे मुझसे? अग्नोत्री एकदम वेदांत में आ गए, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। तो वाणी जी कह दीजिए का जो है आसमान से टपक पड़े है कि किसी और की संतान है, तुम्हारी नहीं है। तो बड़ा विवेक चाहिए इन बातों के लिए। मैं करता नहीं हूँ इसका क्या अर्थ है? जो किए बैठे हो, हाँ उससे बचने के लिए मैं करता नहीं हूँ, इसको कहते हैं अकृत अभिमान। ठीक है, ये कृत अकृत दोनों अभिमानों से जब तुम रहित हो जाओगे तब तुम भगवान की तरफ बढ़ पाओगे। इसे कहते हैं कृतित्वा अभिमान का त्याग। आई समझ में कि नहीं? बोलिए गुरुदेव भगवान